हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका खंजवाल एंड द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल वेर इन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर सेक्शन। आजकल हमको पता है कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंप्यूटर सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, और वो भी इट इज ऑफ लाइक नॉट ऑफ 10 मार्क्स 5 मार्क्स, ऐसे क्या नहीं है, उसका जो टोटल 30 मार्क्स के 25 मार्क्स के क्वेश्चंस इसी पर्टिकुलर सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते कि लास्ट मोमेंट में हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसीलिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट डेडिकेटेड है जहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो आप जरूर जाके चेकआउट कीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो वो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैनल। द अदर इज मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स विच विल बी हेल्पफुल अगेन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। और जो बच्चे 6 से लेकर 10th ग्रेड में हैं वो सारे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, तो उनके लिए भी वो हेल्पफुल है। तो कंप्यूटर सेक्शन, मैथमेटिक्स सेक्शन, और जो पीजीटी एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं केवीएस में, एनवीएस में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, एक सेपरेट प्लेलिस्ट उनके लिए भी डेडिकेटेड है जिसमें लगातार सेशंस अपलोड होते ही जा रहे हैं। तो जो बच्चे उन्होंने 11th एंड 12th में कंप्यूटर साइंस लिया है इलेक्टिव में, सो you also start checking out the notes and making the notes, because so very less time left for your final exams. So let us get started with the session today. तो आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स के बारे में, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सो उसके बारे में स्टार्ट करने से पहले हमको क्या है एक्सपोनेंट, क्या है बेस, व्हाट आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, and then we can start solving the questions related to it. So let us get started. Are you all ready? So be ready with your pen and paper, and let's start solving it. So here we go. So chalo. So when we talk about, it is also known as laws of exponent or laws of indices. ठीक है? तो for example मैंने बोला ये, how do we read this? X to the power of y. What is it said? X to the power of y. What is x? X is the base. What is y? Y is the exponent. This is the exponent. ओके okay? जैसे मैंने आप लोगों को बोला 2 to the power of 3, इसका मतलब क्या है? 2 multiplied by 2 multiplied by 2, मतलब 2 को कितने बार मल्टीप्लाई किया जाए? 2 into 2 into 2, so the answer will be 8 here. पहले पहले बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि इसका आंसर क्या होगा। मतलब 2 स्क्वायर है अगर, so it is 2 into 2 4, so 2 is the base here, 3 is the exponent. So there are certain laws of exponent if which we should know before we start solving the questions on it. It's very very easy. Okay, so here we go. First is number 1, a to the power of m multiplied by a to the power of n. तो क्या होगा? बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। बेस तो दोनों में ए है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? वी विल ऐड द एक्सपोनेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू 2 to the power of 5 मल्टीप्लाई 2 to the power of 20, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेस तो दोनों में सेम है, एक्सपोनेंट को हमने ऐड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 to the power of 25. Yes, so that is the first law of exponent. Second, this is the product law. Now we come across the quotient law. A to the power of m divided by a to the power of n. डिवाइड करना है तो एक्सपोनेंट को हम माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू a to the power of, for example I say 20 to the power of 5 minus 20 to the power of 2. So the answer will be 20 to the power of 5 minus 2, that is 20 to the power of 3. Are you understanding it? So we are subtracting the exponent here. So I hope that you have written these two laws. Have you written it? Yes? Tell me. Okay. So now we go to the third law of exponent. Okay. Without wasting much time, we go to the next law of exponent. Very, very important. अब ये नहीं आएंगे तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। अगर मैंने बोला थर्ड लॉ में बोल रहे हैं a to the power of m
होल टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ mn. वेरी इजी. अगर मैंने बोला 2 टू द पावर ऑफ 4 है और होल टू द पावर ऑफ 2 है, तो क्या आ जाएगा? 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 2. मतलब हमको ये एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 टू द पावर ऑफ 8. सो दैट विल बी द आंसर. देन वी गो विद दिस. दिस इज परफेक्टली फाइन. आगे हम क्या करें? आगे कौन सा लॉ है? दैट इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दैट इज, अगर हमने a इंटू मल्टीप्लाइड बाई b to the power of n. Yes, the base are different and the exponent is the same. So what does it mean? A to the power of n into b to the power of n. इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने बोला 2 power 5, ठीक है, multiplied by 3 multiplied by 5. So base are different, right? The base is different, but the exponents are the same. तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 into 3 और exponent को साथ में लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 6 to the power of 5. Are you understanding it? A to b to the power of n. Similarly, for division also, we can say that a by b n is equal to what? A to the power of n by b to the power of n. Yes, so that is another law. अगर मैंने एक बहुत बहुत important है, a to the power of minus n is equal to 1 by a to the power of n. इसमें बहुत confusion हो जाती है. इसमें क्यों confusion होता है? अब देखते हैं. जैसे 2 to the power of minus 4 है और मैं इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में बदलना चाहती हूँ. मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो उसमें मैं क्या करूंगी? 1 by 2 to the power of 4. अगर मैंने उसको डिनोमिनेटर में ले आया, तो जो वो नेगेटिव एक्सपोनेंट था वो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 by 2 to the power of 4 हो जाएगा. So 2 to the power of minus 4 is 1 by 2 to the power of 4. Very, very important. And in exponent, and one more important thing, any number to the power of 0 is 1. यस, अगर क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया 1000 टू द पावर ऑफ 0, तो आंसर हमारा 1 है. Are you understanding? These are the laws of exponents, law of indices, which we should know before we start solving questions on it. Again, it's very very easy. तो जैसे एक क्वेश्चन देती हूँ. Let us start with some questions. Are you all ready? Let us be ready with your book and notebook, and I hope that you all get the answer before I give you the solution. Yes, so let us start with the first question. 2 to the power of minus 2 whole to the power of 2 is equal to what? This is the question. क्या होगा? तो या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power of minus 2 into 2, that is minus 4. अब मुझे नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? 1 by 2 to the power of 4. So that is equal to 1 by 16. What is 2 to the power of 4? 2 into 2 into 2 into 2. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. So the answer is 1 by 16. Are you understanding it? अगर यहाँ पे ऐसे करना था, एक और मेथड क्या है कि ब्रैकेट को ही पहले मैंने 1 by 2 स्क्वायर कर दिया. Yes, and whole to the power of 2. So we will be having 1 by 4 whole square. So that is equal to 1 by 16. So it is up to you. Is it fine? So that was the first question. Did you all get the answer before me or not? Yes, I hope you all got it. Yes, now let us go with the next question. Question number 2 states that we have to solve 5 to the power of n plus 3 minus 6 into 5 to the power of n plus 1 by 9 into 5 to the power of n minus 5 to the power of n into 2 to the power of 2. So this is the question and we need to solve it. So what it will be equal to what? This is the question. So what do we do? Tell me. Come on. So अगर अब मैंने बोला, अब do you agree with me or not? Tell me. अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया 5 to the power of n multiplied by 5 to the power of 3, इस पार्ट को, are you okay with it? Because the base is the same. इसका मतलब यही है ना कि हमने एक्सपोनेंट्स को ऐड किया है, तो मैं उसको सेपरेट कर रही हूँ. 5 to the power of n multiplied by 5 to the power of 3. Is it fine? And using the product law, minus 6 into, इसको अगेन मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 to the power of n into 5 to the power of 1. Is it fine? This much is fine. What do you say? और जो डिनोमिनेटर है उसमें से हम 5 to the power of n को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा 9 minus 2 square, that is 4. So this is what we have got. अगर अब हम लोगों ने क्या किया, 5 to the power of n को न्यूमरेटर से भी कॉमन निकाल लिया, तो हमारा क्या बचेगा अंदर? 5 cube minus 6
यस, -6, 5n बाहर है, 6 into 5 by 5 to the power of n. 9 minus 4, what is it? Quickly, 5. Yes, ये कैंसिल हो गया. अब ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं. 5 क्यूब कितना होगा? 5 5 से 25, 25 5 से 125, 125 minus 30 डिवाइडेड बाय 5. तो यहाँ पे हो गया 5 और 95. 95 आया. Yes, 10 and by 5. So just solve it. What is it? Tell me. 19. Yes, so the answer will be 19. And yes, you all are absolutely correct. 19 5 is 95. What do you say? So that is the answer. Are you understanding it? कि हमने इस वाले पार्ट को ऐसे क्यों लिख दिया 5 to the power of n? क्योंकि ये अगर ऐसे दिया होता तो मैं ऐसे लिख सकती थी. अगर ये ऐसे दिया होता तो मुझे पता है कि बेस सेम है, एक्सपोनेंट को ऐड कर दो. तो मैंने उसको सेपरेट कर दिया ताकि मुझको सिंप्लीफिकेशन करने में इजी हो. क्योंकि कहीं ना कहीं कैंसिलेशन होने वाली है तो वो हमको लॉजिक पकड़ना पड़ेगा. आर यू गेटिंग द लॉजिक बिहाइंड इट और नॉट? आर यू गेटिंग इट? Now when we go to question number 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है. 2 to the power of x plus 3 is equal to 32. तो हमको फाइंड आउट करना है 3 to the power of x plus 1. मतलब मेन चीज है कि हमको x की वैल्यू निकालनी है. तो 2 to the power of x plus 3 is equal to 2 to the power of 5, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32. तो ये 32 को मैं 2 to the power of 5 लिख सकती हूँ. अब क्योंकि बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट को इक्वेट कर सकते हैं. लेट अस इक्वेट द एक्सपोनेंट. लेट्स इक्वेट द एक्सपोनेंट पार्ट. आर यू ओके विथ इट और नॉट? तो फिर x plus 3 is equal to 5 आ जाएगा. तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5 minus 3, that is equal to 2. So the value of x comes out to be 2. अगर मेरी x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है? 3 to the power of x की वैल्यू 2 लगाते हैं प्लस 1. तो 3 to the power of 3, तो इसका मतलब है 3 multiplied by 3 multiplied by 3, 3 3 is 9, 9 3 is 27. तो हमारा आंसर आएगा 27. Are you understanding it? So this is the answer. Easy peasy, easy peasy lemon squeezy or not? Yes. So again, let us go with the next question. So again, a very easy and very interesting question on your way. तो क्वेश्चन नंबर 4 है. उन्होंने बोला है 6.25 to the power of 1 by 2 multiplied by 0.0144 to the power of 1 by 2 plus 1 by, अब क्या किया जाए? 0.027, 1 by 3 into 81, 1 by 4. Are you understanding it? कि 1 by 2 मतलब स्क्वायर रूट होता है. स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 निकालना है. 1 by 3 मतलब क्यूब रूट निकालना है. तो क्या मैं इसको जो 6.25 है, if I tell you, I'm just clearing the concept of one part, then it will be clear to you. अगर मैंने 6.25 को 62 by 100 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? तो अगर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ ये निकालना है, मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 power 1 by 2. आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 25 by 10. स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना आएगा? 25. 100 का 10 into 10 100, तो 25 by 10 कितना आ जाएगा? 2.5. तो फर्स्ट का जो इस वाले पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी है? 2.5. समझ में आया? मल्टीप्लाइड बाय, कोई बात नहीं आया तो दूसरे देख लेते हैं. 144 बाई 1 2 3 4. तो 140 इनका स्क्वायर रूट कितना आएगा? क्योंकि 1 by 2 ही है. 12 into 12 144 होता है और 100 into 100 ही आएगा. तो ये कितना आएगा? 0.12. यस, सो दिस इज 0.12 इन प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब ये करना पड़ेगा. इसने क्या बोला? क्यूब रूट ना. तो इसको होगा 27 by 1000. अगर हो गया हमारा तो क्यूब रूट अगर हमको निकालना है तो क्या होगा? 3 into 3 into 3, 3 by 10. तो ये हो गया 0.3. अब 81 का 1 by 4. तो अगर मैंने 81 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ. 81 का अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया
तो 3 27 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो 4 का ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 ही आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? अब बहुत लोगों को लगा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों किया, यहाँ पे 1/4 है ना। अब जब हमने 1/2 करना था तो हमने किया 25 का 5 इंटू 5, तो इसलिए ये 25 5 बन गया, स्क्वायर रूट है ना, 5 बन गया। 625 का 525 बन गया, क्योंकि 25 इंटू 25 625 था। तो वैसे ही 81 को हमने 4 बार क्या मल्टीप्लाई करने से हमारा 81 आ रहा है, तो 3 आ रहा है। 3 को जब हम 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमारा 81 आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे 144 का स्क्वायर रूट मतलब 12 इंटू 12, मतलब 2 का पेयर हमारा 144 दे रहा था। अब यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 27 दे रहा था, इसलिए क्यूब रूट ऑफ 27 क्या आया, 3, है ना। वैसे ही अब 81 1/4, व्हाट डज इट मीन, 3। अब इसको करते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई दिस पार्ट +1 and then this is 0.9 and that is the answer you get. Are you understanding the logic? I will explain that one more time, okay? जैसे मैं फिर से, जैसे ये 6.25 है, 1/2 है, इसका मतलब है कि हमको स्क्वायर रूट निकालना है 6.25 का। अब डेसिमल का निकालने से बजाय मैंने इसको लिख दिया 625/100। अब हमको पता है कि स्क्वायर रूट ये क्या है, 2, मतलब क्या चीज को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 100 आ जाएगा। तो मुझे पता है 10 इंटू 10 मतलब 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया। 625 का मुझे अगर याद नहीं है कि 25, तो मैं ऐसे करूंगी प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 है ना, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। अब यहाँ पे 1/2 है ना, इसलिए मैं 2 2 का पेयर बनाऊंगी। तो ये एक पेयर बन गया। अब ये पेयर के बदले मैं एक ही बार 5 लिखूंगी, और इस दूसरे पेयर के बदले मैं एक ही बार 5 लिखूंगी। तो ये आ गया 5 5 25/10, दैट इज इक्वल टू 2.5। तो इसीलिए वो 2.5 हुआ था। अब यहाँ पे अगर 1 ऐसे दिया होता उन्होंने कि 625 1/4, तब हम क्या करते, इसका आंसर क्या आ जाता, 5। समझ में आया? क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 गिव्स यू 625, तो 4 का पेयर बनाते, तब हमारा आंसर 5 आता। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मुझे एक आपके साथ जल्दी से एक और ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करना है, क्योंकि कभी कभी दो कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर देते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन तो आपको बता दूंगी। जैसे क्वेश्चन ऐसा आ गया, b + c b - c इंटू x पावर c + a और c - a, ठीक है, इंटू x इंटू a + b और a - b। अब क्या पता है हमको, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b क्या होता है, a² - b²। यस, तो सब उसी फॉर्मेट में दिए हुए हैं एक्सपोनेंट। आर यू ऑब्जर्विंग इट? तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ b + c इंटू b - c, दैट इज b² - c² मल्टीप्लाइड बाय x to the power of c² - a² मल्टीप्लाइड बाय x to the power of a² - b²। ये मैं फिर से डिटेल में भी लूंगी, नथिंग टू वरी, क्योंकि अब बेस सेम है। तो ऐड द एक्सपोनेंट, लेट अस ऐड द एक्सपोनेंट, b² - c² plus c² - a² plus a² - b²। So b² gone, c² gone, -a² plus a² gone, so x to the power of 0 बचा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। So that would be the answer in the option. They will be given you option 1। तब आप लोग बोलेंगे अरे ये कैसे, 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 को हटा दो। So you have to understand the application of the laws. So just write it down, solve it, so it will be definitely helpful for you all. And don't forget to like, share and subscribe to the channel and keep motivating. And thank you to everyone who have already subscribed. And let's hope that we meet again soon. Till then, take care and have a great day ahead. Bye-bye, everyone. God bless.